मछलियों का ग्रोथ अगर लेना है तो आपको सावधानी पूर्वक कुछ कार्यक्रम क्रियाकलापों को जो आप वीडियो में देखते हैं उस तरह से आपको करना पड़ेगा। ग्रोथ ठंडी में बेशक कम आती है मछलियों में, गर्मी के सीजन में काफ़ी बेहतर ग्रोथ मिलता है हमको। ग्रोथ ठंडी में भी अगर हमको लेना है तो थोड़ा सा तालाब में किस तरह से आप गर्मी पैदा करके रहें, जैसे तालाब में 2-3 घंटे पानी प्रतिदिन चलाएं। तालाब के पुराने पानियों को लगभग 20% तक 15% तक प्रतिदिन निकाल लें। उसी रेशियो में 20% 25% पानी डेली उसमें डालें। मछली का ग्रोथ आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस तरह का ग्रोथ गर्मी के दिनों में आता है उस तरह का ग्रोथ आएगा, लेकिन 30-40% ग्रोथ तो आप ले ही सकते हैं अगर कुछ कार्यक्रमों को जो वीडियो में हम आगे बताने वाले हैं आप रेगुलर करते रहेंगे। दोस्तों, आपने देखना आरंभ किया है मछली पालन से संबंधित यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। मेरा काम आपके लिए मछली के छोटे छोटे बच्चे, मछलियों में लगने वाली मेडिसिन, जिस तरह से हम मनुष्य हैं तो हमको रेगुलर बेसिस पर कुछ दवाओं का काम आता जरूरत पड़ते रहता है। हम बीमार भी पड़ जाएं या फिर कुछ पौष्टिक विटामिन से हमको लेने की आवश्यकता पड़ जाए जिससे हमको इम्यूनिटी हमारा शरीर सही रहे। जिस तरह से हम मिनरल मिक्सचर अपने मवेशियों को देते हैं अच्छा खासा दूध प्राप्त करने के लिए, जिस तरह से हम अपने खेतों में कुछ विटामिन वगैरह का छिड़काव करते रहते हैं, उसी तरह से आपको तालाब में भी, जिस तालाब में आप मछली पालन करते हैं, कुछ कार्यक्रम को करेंगे तो निश्चित रूप से ठंडी के दिनों में भी आपके तालाब में पल रही मछलियों का ग्रोथ आने वाला है। तो हमारा मेडिसिन का भी काम है। आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके चाहे आप मछली के बच्चे के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे अमूल कॉमन कार्प अभी फर्स्ट ब्रीडिंग का ताज़ा ताज़ा एक बार फिर हम दोहराए हैं इस चीज़ को, आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। देखिए 2-3-4 ऐसी मछलियां हैं जो पूरे देश भर में मेरे द्वारा सप्लाई दिया जाता है। जब आप इंटीरियर में रह रहे हैं, कोलकाता से दूर रह रहे हैं, तो आपको अमूल कॉमन कार्प नहीं मिलता है, आपको सिर्फ कॉमन कार्प से ही काम चलाना पड़ता है, आपको जयंती रोहू नहीं मिलता है, तो हम आपके लिए अमूर का बच्चा प्रोवाइड कराते हैं। जयंती रोहू आपको अपने आसपास नहीं मिलता है, हम लोग जयंती रोहू का बच्चा प्रोवाइड कराते हैं। उसी तरह से हम ब्लैक कार्प का बच्चा प्रोवाइड कराते हैं आपके लिए। हाँ, ब्लैक कार्प भी अगर अगर आपको अभी चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके मंगवा सकते हैं। जयंती रोहू की बात है तो ये अप्रैल में आप कांटेक्ट करेंगे, हम आपको अप्रैल से जयंती रोहू का बच्चा एक बार फिर से नए सीजन का फर्स्ट ब्रीडिंग वाला सप्लाई देंगे। अभी फर्स्ट ब्रीडिंग का अगर आपको बच्चा अमूर कॉमन कार्प का चाहिए तो दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप मंगवा सकते हैं। चलिए अब हम पॉइंट पर आते हैं। आपको क्या सब करना है ठंडी के दिनों में कि आपकी मछलियों में तो ग्रोथ आता रहे और मछली बीमार नहीं पड़े। थोड़ा ग्रोथ कम भी आए, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर मछली आपकी बीमार हो जाती है सबसे ज़्यादा समस्या वहीं पे हो जाता है। जैसे हम शुरू में बताएं आपको, आप ताज़ा पानी 20% 25% तालाब में डालिए, पुराने पानी को निकाल दीजिए, मछली का ग्रोथ आएगा। आप चूने का छिड़काव महीने में ठंडी के दिनों में 2 बार करिए, बीमारी भी नहीं लगेगा और मछली का ग्रोथ भी आएगा। पता है चूना जो जब आप चूने का छिड़काव करते हैं उसमें कैल्शियम भी मिला हुआ रहता है, मछली को कैल्शियम भी चाहिए। तो उस चूने से आपकी मछलियों को कैल्शियम की जो भी कमी होती है वह पूर्ति हो जाता है। आप मिनरल मिक्सचर का छिड़काव करेंगे रेगुलर बेसिस पर, आप हाइपर ग्रोथ का छिड़काव करेंगे रेगुलर बेसिस पे, आपकी मछलियों का ठंडी के दिनों में भी ग्रोथ आएगा। दूसरा, बीमारी नहीं लगे आपके तालाब में, इसके लिए आपको पता है तालाब का मिट्टी यानी सबसे नीचे मिट्टी रहता है, पूरे तालाब में पानी भरा हुआ है, नीचे पूरा आपका मिट्टी है। तो जब 2 साल 3 साल 4 साल तक आप तालाब को ड्राई नहीं कराते हैं, सुखाते नहीं हैं दोस्तों, तो वहाँ का मिट्टी कैसा खराब हो जाता है आप अनुभव कर सकते हैं। कहीं आपके आसपास से, घर के आसपास से नाला निकल रहा होगा, रेगुलर उधर से पानी जाते रहता है, उस नाला में कितना खराब हो जाता है, उस नाले का कीचड़ बदबू किस तरह का पानी हो जाता है। तो जो मिट्टी है ना वही खराब होता है। पहले आपके तालाब में मछलियों में बीमारी लगने का सबसे पहला कारण है आपके तालाब की मिट्टी खराब होना। जब आप जियोलाइट अपने तालाब में डालते हैं वहां से जो भी अनवांछित गैसें हैं आपके तालाब के नीचे दबी हुई, जैसे आपका अमोनिया गैस, नाइट्राइट, नाइट्रेट, ये सब जब आप जियोलाइट डालते हैं ना तालाब में तो ये सब दूर होता है, ऊपर की तरफ बाहर निकल जाता है।
नीचे से जो भी कीचड़ में अमोनिया बना हुआ है, जब आप जियोलाइट डालते हैं उसमें, तो वह ऊपर की तरफ आ जाता है और कीचड़ सही हो जाता है। वही कीचड़ में ही तो मछलियों को रहना है। और आपको पता होगा ठंडी के दिनों में सारी मछली ऊपर लेयर में रहने वाली, मिडिल लेयर में रहने वाली, और नीचे वाली तो नीचे वाली है ही ऑलरेडी, ऊपर वाली मिडिल वाली सारी की सारी मछलियां नीचे कीचड़ के आसपास चली जाती है, कीचड़ के संपर्क में रहने लगती है, क्योंकि वहां का पानी कुछ गर्म होता है। ऊपर के पानी के से अगर हम तुलना करें तो ऊपर का पानी ज़्यादा ठंडा रहेगा, नीचे का पानी थोड़ा सा उससे गर्म रहेगा। तो मछलियों को जहां राहत महसूस होगा, ठंडी के दिनों में गर्म पानी चाहिए मछलियों को, इसीलिए हम बताए हैं कि आपको 20% पानी अगर संभव है तो आप रेगुलर निकालेंगे, और 20% 25% पानी आप रेगुलर अपने तालाब में डालेंगे। इससे पानी गर्म मिलेगा मछलियों को, वह भोजन भी करेगी और ग्रोथ भी आएगी। जैसे ही मछलियाँ कुछ खाना खाएंगी, जो भी आप डाल रहे हैं, जैसे सरसों की खली डाल रहे हैं उसमें आप मिनरल मिक्सर मिला करके डालेंगे, जैसे आप राइस ब्रान डाल रहे हैं उसमें कुछ आप हाइपर ग्रोथ हमसे मंगवाइएगा और उसमें मिला करके डालिएगा, मछलियों में ग्रोथ आएगा और बीमारी नहीं लगे, मिट्टी आपका सही रहे तालाब का। आप जियोलाइट डालेंगे। आपके तालाब को पानी को सही रखने के लिए सैनिटाइजर एक आता है। सैनिटाइजर का प्रयोग आपको महीने में 1 लीटर 1 एकड़ वाले तालाब में करना है। अगर आपका तालाब ½ एकड़ का है तो आप आधा लीटर 50 लीटर पानी में घोल करके अपने तालाब में छिड़काव कीजिएगा। महीने में 2 बार कर लीजिए। और जब भी आपको मंगवाने की आवश्यकता महसूस हो, स्क्रीन पर जो आप नंबर देख पा रहे हैं उस पर कॉल करके आपकी हमसे बात होगी। जो भी एक्स्ट्रा सजेशन लेना होगा, सही सजेशन अगर हमसे आप डिमांड करते हैं, हम आपको देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थोड़ा सा बहुत अच्छा बात नहीं करते हैं, इधर उधर का सवाल पूछ करके बिना काम का, बिना मतलब का हमारा भी समय खराब करते हैं और वे अपना भी समय खराब करते हैं। तो प्लीज़ ऐसा नहीं करेंगे। उचित पहले आप अपने मछली पालन में आपको क्या समस्या आ रहा है वो सवाल आप तैयार कर लेंगे, फिर आप हमको फ़ोन करेंगे, हमसे सजेशन जो भी हमसे बन पड़ेगा, जो हमको जानकारी है हम आपको देने का प्रयास करेंगे। आप 2 रुपया एक मछली पर मेडिसिन पर खर्च करेंगे, आपके तालाब में पल रही मछलियों का ग्रोथ भी आएगा, आपके तालाब में पल रही मछलियों में किसी तरह की बीमारी नहीं लगेगा। भागिएगा नहीं 1 रुपया 2 रुपया प्रत्येक मछली पर खर्च करने से। वही खर्च करने से जो किसान भागता है उसी किसान के तालाब में मछलियों में बीमारी लगता है। दोस्तों धन्यवाद। वीडियो पर अगर आप यहाँ तक मेरे साथ बने हुए हैं और जिन लोगों का अमूर कॉमन कार्प का बच्चे का ऑर्डर आया हुआ है, उनको हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाह रहे हैं कि कल हमारा अमूर कॉमन कार्प और जिनका जिस मछली का भी स्पॉन का भी ऑर्डर है, बहुत सारे लोगों का, उनका और फ्राई साइज वाले का, सारे लोगों का बच्चा कल भेजा जाएगा। बिहार के दरभंगा के रहने वाले हैं, यूपी के इलाहाबाद के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के दुर्ग के रहने वाले हैं, बहुत अनेकों कस्टमर हैं जिनका ऑर्डर आया हुआ है। कल सारे लोगों का बच्चा कल शाम में लोड होगा। परसों सुबह सुबह जिनका जितने बजे ट्रेन जंक्शन पर पहुंचेगा, आप लोग लेने के लिए तैयारी कर दीजिएगा। विशेष हम बिल्टी आपके व्हाट्सएप पर डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।